नमस्कार, मैं हूं मुरली मनोहर। आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज। तो नेशनल कवरेज का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम जी है तो जहान है सेहत कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ जो है पूर्वांचल के जाने माने हृदय रोग, शुगर, थायराइड, पेट रोग, गुर्दा रोग, गठिया एवं नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नादिर तरफदार साहब जी जुड़ चुके हैं, जो कि मऊ सिटी हॉस्पिटल के संस्थापक अध्यक्ष भी हैं। और आप एकदम युवा हैं और हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पूर्वांचल में जो है आप एक जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। तो आइए हम आपसे बातचीत करते हैं कि हृदय रोग क्या है, क्यों होता है, इसके प्रारंभिक लक्षण क्या है, इसे कैसे रोका जा सकता है, अगर किसी को हार्ट अटैक हो गया है और वो बच गया है तो उससे कैसे आजीवन बचाया जा सकता है। इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो डॉक्टर साहब जुड़े हैं। डॉक्टर साहब नेशनल कवरेज में बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आप युवा हैं और युवा डॉक्टर हैं और पूर्वांचल के जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ हैं और आप जो है लखनऊ के एक एजेंसी से पढ़ करके आए हुए हैं। हृदय रोग क्या है जी? हृदय रोग एक बड़ा सा टॉपिक है, मैं बहुत संक्षेप में बताऊंगा जी। देखिए, हृदय रोग का मतलब हृदय रोग वो होता है जैसे किसी को अचानक सीने में दर्द उठता है, जो आमतौर से हम देखते हैं सीने में दर्द हो गया, सांस की दिक्कत हो गई। तो हृदय रोग ब्रॉडली बहुत सारी बीमारियां, मैं सिर्फ हार्ट अटैक जो होता है उस पर फोकस करूंगा क्योंकि वो एक इमरजेंसी सिचुएशन है। और भी चीजें होती हैं, हार्ट फेलियर होता है और भी कई बीमारियां होती हैं, वो अलग चीज है। हार्ट अटैक पे ज्यादा फोकस करेंगे, जिसको लोग अटैक बोलते हैं कि अटैक मादरी जबान में बोलेंगे कि अरे उनको अटैक आ गया। अटैक बेसिकली कुछ नहीं होता है कि हार्ट को खून का प्रभाव, जी खून उसको पहुंचता रहता है, जिससे उसको खाना पहुंचता है, ऑक्सीजन पहुंचता है, उसको बेसिकली नसें खून पहुंचाती हैं। अब हमारी लाइफ स्टाइल थोड़ा सा जो गड़बड़ होती है, जैसे तेल मसाला ज्यादा खाते हैं, वर्कआउट नहीं करते हैं, सीडेंट्री लाइफ है, ज्यादा बैठने वाला काम है, ऑफिस वर्क है, टहलना फिरना नहीं हो पाता है, शरीर भी बल्कि हो रहा है, भारी हो रहा है। उसी में साथ में बीपी के भी मरीज हैं, अगर साथ में शुगर के भी लक्षण है या स्मोकिंग वगैरह भी करते हैं, या फैमिली हिस्ट्री है, जैसे कि मान लीजिए माता पिता भाई बहन किसी को हुआ हो पहले अटैक, तो इन सब चीजों से और रिस्क बढ़ता है। और यूजली 40-50 प्लस पे, लेकिन अब एज वाला भी कंसिडरेशन अब खत्म हो गया। अब तो मेरे पास तो बहुत समझ लीजिए 30-35 ईयर्स की पेशेंट इधर पूर्वांचल में देखा जा रहा है 20 साल से लेकर 40 साल के बीच में भी लोगों का हुआ है। पहले एक क्राइटेरिया रहा करता था, हम लोग जब छोटे थे एमबीबीएस करते थे तो पढ़ा करते कि नहीं 60 के बाद ही होगा या ऐसे होगा, लेकिन अब क्राइटेरिया ऐसा कुछ रहा नहीं। अब यंग एज में भी हो जाता है, बिल्कुल यंग लड़का है, कभी स्मोकिंग नहीं किया है, कभी शुगर नहीं रहा है, फिर भी हो जाता है। तो और भी इस पे अभी स्टडीज चल रही है कि यंग में क्यों हो रहा है, आखिर इतना विदाउट एनी रिस्क फैक्टर, कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, फिर भी हो जा रहा है। लेकिन फोकस इस पे किया जाएगा कि अगर होता है तो क्या करना चाहिए, है ना? तो मसला ये कि उसमें जैसे आपको रिस्क फैक्टर है, कोई अगर 50 प्लस आदमी स्मोकिंग करता है, शुगर भी है, अचानक से जैसे उसको पेन हुआ, सीने पे दर्द हुआ, एक्चुअली वो पेन एक भारीपन ज्यादा महसूस होता है। ध्यान इस पे देना कि कई बार आदमी गैस से भी कंफ्यूज हो जाता है कि पेट खराब है, उसको तुरंत वो ईसीजी कराने लगता है। वो डिफरेंट सिनेरियो है, लेकिन भारीपन आएगा यूजली एक्सर्शन पे, यानी कि चलने पे, जैसे काम पे गया है, वो सीढ़ी चढ़ गया है, अचानक से मेहनत कर दिया, कोई वजन उठा लिया, उसको अगर लगा कि सीना भारी हो रहा है, और ऐसा लेफ्ट साइड और राइट सांस छोड़ने का भी होता है वो बाद में उसका आता है सर। लेकिन वो जो लेफ्ट वाला होता है वो ऐसा कुछ नहीं, मिडिल में ही एकदम आता है। आपको ये चेस्ट के बीच में एकदम लगेगा कोई दबाव, ऐसा नहीं दर्द नहीं लगेगा, कोई वजन रख दिया, कोई बहुत भारी चीज अगर जैसे सीने पे रख दिया, आपके पत्थर रख दिया भारी, वो वाला फीलिंग आएगा। तो ये एक्चुअली इस तरीके का दबाव होगा, लगेगा सांस दब रही है, घुटन हो रही है। और ये जब इसको बोलते हैं कि ये ट्रांसफर, जैसे ये सिंगल यहाँ पे होता रहेगा, फिर वो आपको बाएं साइड थोड़ा सा शोल्डर में जाएगा, जैसे कंधे पे जाएगा, फिर थोड़ा सा इधर गर्दन पे भी आएगा। तो इस तरीके का कोई अगर पेन हो रहा है किसी को, तुरंत अपने नजदीकी जो भी कंसल्टेंट हैं उनसे मिलिए, उनसे डॉक्टर से मिलिए, फिर वो बाकी ईसीजी वगैरह से पता चलता है। एक्यूट अटैक अगर किसी को है वो तो ईसीजी से पता चलता है। एक जांच होती है ट्रॉप्टी बोलते हैं उसको, ब्लड से होती है। ट्रॉप्टी जांच जैसे ब्लड में, जैसे हार्ट पे अटैक जब आता है तो उसकी मसल्स टूटती हैं, उसको ऑक्सीजन नहीं मिलता है, यूजली 6-8 घंटे बाद ही वो पॉजिटिव आता है, 4 घंटे बाद अटैक आया तो डॉक्टर लोग कराते हैं उसको डायग्नोसिस के लिए। तो उससे भी पता चलता है कि हाँ भाई इनको पिछला 3-4 यानी 12-14 घंटे पहले इनको अटैक आ चुका। लेकिन ईसीजी सबसे बेसिक जांच है। जैसे ये ईसीजी देखिए, मैं इस टाइम फाइल भी बना ही रहा था, एक पेशेंट डिस्चार्ज कर रहा हूँ, मोहम्मद इस्लाम, ये मेरे पास 5 दिन पहले आए थे, इनको एक्यूट अटैक था, अभी ये सही हो गया। अगर किसी को हार्ट अटैक हो, हाँ जी ये इसको डिस्चार्ज आज कर रहा हूँ, ठीक हो गए। देखिए ईसीजी ये होता है, ईसीजी ये बेसिक सी जांच होती है, तो ये तुरंत इससे पता चलता है। तो अगर किसी को आता है, पहले तो ये अपना परामर्श करे, जो भी नजदीकी जो भी डॉक्टर होगा वो इसी
आगे उसमें उस पर लिख दिया जाता है कि हाँ भाई वो अगर अटैक है तो आगे अगर घर पे आ गया तो 2-3 चीजें हैं, जैसे एक नया 1-2 क्राइटेरिया है। जैसे अगर लगे कि घर पे अभी हॉस्पिटल दूर है, अचानक आ गया है, घर वाले सब लग रहा है कि हाँ वही है, एज भी वैसी है, 50-60 पार है और शुगर भी है, बीपी के भी मरीज हैं, चिकनाई भी ज्यादा खाते हैं, शरीर भी थोड़ा, अगर लगे कि हाँ घर वालों को लग रहा है चेस्ट पेन हो रहा है, पसीना हो रहा है, धड़कन बढ़ रही है, सांस हल्का फूली है, सीने पे भारीपन है, तो मरीज के लिए मैं बता रहा हूँ, घर वाले कुछ ना करें, मरीज से बोले कि जोर जोर से खांसे। जैसे ये क्राइटेरिया है, इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन दोबारा से बन जाता है। जल्दी खांसे, वो पेन तो होता रहेगा, घर वाले उससे बोले कि आप जल्दी खांसने, जैसे कोई बलगम अंदर फंस जाता है, हम कैसे निकालते हैं खांस के, वही चीज आपको है नहीं बलगम, लेकिन वो चीज बार बार हर 15 सेकंड 20 सेकंड ये रिपीटेड करते रहिए। और घर वाले तब तक अपना वो इमरजेंसी सब जल्दी से वो अपना गाड़ी वो करें जाए, और ये पेशेंट लगातार करता है, थोड़ी थक जाएगा फिर थोड़ी देर फिर करता है। तो इससे जो चूंकि अचानक से ब्लॉकेज हो गया, 3 नसें होती हैं, हार्ट को खाना देती है, खून देती है, मान लीजिए कि एक भी अगर सीवियर ब्लॉक हो गया या मे बी उसका तीनों ब्लॉक है, तो अचानक से उसको पेन शुरू होगा। इससे करने से कुछ देर के लिए वो ब्लड सर्कुलेशन बन जाता है। तो अचानक जो सुना होगा आपने एक्यूट अटैक आया और मरीज खत्म हो गया, वही होता है कि वो पहुंच ही नहीं पाते। तो इस चीज से बचने के लिए आदमी ये सब 2-3 एक्सरसाइज वगैरह है, ये चीज ये प्रोसेस करेगा तो कम से कम अपना इमरजेंसी हार्ट अटैक से बचने के लिए हमें करना चाहिए। हाँ देखिए, ये तो हो गया प्रिवेंशन, ये तो हो गया जो मैंने स्टेप बताया, ये आपको हो चुका है, यानी अटैक आ गया, आपको तुरंत नजदीकी उससे मिलना है। और ये जो प्रोसेस हमने बताया कि हॉस्पिटल तक जाते हैं, तो ये प्रोसेस करें तो थोड़ा ब्लॉकेज खुलता है, कम से कम आप वहां तक पहुंच जाएंगे जहाँ पे फिर आपने फर्दर इको होगा, एंजियोप्लास्टी हुई है। प्रिवेंशन बहुत बड़ी चीज है, कहते हैं ना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी आप ट्रीटमेंट बाद में सोचे, पहले प्रिवेंशन सोचे, यानी बचाव ही कर ले तो उस नौबत पे पहुंचेंगे। बचाव में देखिए बहुत सारी चीजें, सबसे बड़ी हमारा इंडियन सिनेरियो है ना, हम लोग की लाइफ स्टाइल बदलती जा रही है। ये जो क्वेश्चन हो रहा है ना कि पहले तो आप हार्ट अटैक सुनता थे कि बूढ़े लोगों में आता, 30 साल के आदमी को मार देता है। आपने सुना होगा एक था वो एक्टर सीरियल का सिद्धार्थ बिग बॉस में था, वो बताओ जिम, हमेशा जिम में रहता था, पूरा बहाल था, 6 फीट का आदमी, मतलब उसके शरीर पे चर्बी नाम की कोई चीज नहीं थी, अचानक अटैक आया सकता। ये सब जो सिनेरियो बदल रहे हैं ना, अब वो चीज है कि आपको हर चीज को कंसर्न आपको देखना पड़ेगा अपने आप को। अपना खान पान सबसे पहले देखिए, बहुत ज्यादा हाई प्रोटीन डाइट मत लीजिए, बहुत ज्यादा फैटी चीज मत लीजिए। ये जो जंक फूड होता है जो बच्चे लेते रहते हैं बाहर का, हाँ पिज्जा है, बर्गर है, चाउमीन है, ये सब ये फैट है, ये सब अनसैचुरेटेड फैट है, इसमें सैचुरेटेड फैट भी होता है। तेल मसाले से दूर रहिए, डेली अपना काम छोड़ के वॉकिंग का टाइम निकालिए कि आप मुझे पर डे 30 मिनट 15 मिनट 20 मिनट जितना भी वॉकिंग करना, वो भी ब्रिस्क वॉकिंग, ब्रिस्क मतलब थोड़ा तेज कदम से, हल्का पसीना आ जाए, उसी में आपको पता चलेगा कि हाँ मुझे पेन हो रहा है, तो आप तभी कंसल्ट कर लेंगे। यानी यंग एज से ही ट्रेनिंग चालू हो जाए। बाकी स्मोकिंग वगैरह से थोड़ा और फर्क पड़ता है। अपनी रेगुलर एक रूटीन जांच कराते रहेंगे, कहीं मुझे शुगर तो नहीं हो गया। शुगर जो बीमारी है पता ही नहीं चलता है, रहता है किसी दिन, वो शुगर हमेशा हार्ट को और एक्सेलरेट करता है और बढ़ाता है। तो ये सब जांचें, रूटीन चेकअप भी कराते रहे, टहलते फिरते रहे। खान पान मेन है, जो हमारी इंडियन सिनेरियो में लाइफ स्टाइल में जो चेंज आया है ना, हम लोग बाहर का ज्यादा खाने लगे, तेल हम लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, मसाला ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब चीजें ना जो फैक्टर बन रही है यंग एज में हार्ट होना, ये सबसे बड़ा फूड हैबिट्स हमारी खराब है। और हमारा जो बॉडी ये कल्चर हो गया आपकी मोबाइल वाला, ये वो पहले हम लोग बचपन में खेलने कूदने जाते थे, स्पोर्ट्स होता था, मैच है, फुटबॉल है, ये सब क्रिकेट है, सब खत्म हो चुका है। घर पे बैठे बैठे मोबाइल गेम बच्चे खेल रहे हैं, तो सीडेंट्री लाइफ, यानी बॉडी रुकी हुई है, ब्लड सर्कुलेशन है नहीं। तो वही बच्चा जब 35-40 साल का होगा तो जाहिर है कि उसके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल यानी चिकनाई होगी, तो आगे के लिए वो खतरा होगा। यही सब बचाव है, सिंपल सा। तो आप सुन रहे थे, डॉक्टर साहब का स्पष्ट कहना था कि अगर आपको हार्ट अटैक से बचना है तो सुबह जो है इतने तेज गति से चलना टहलना शुरू कर दीजिए, ताकि आपके सर के ऊपर जो है पसीना आने लगे। खान पान में आप सुधार ले आइए, समय से जगिए, योगा करिए और समय समय पर अपनी जांच कराते रहिए। मुरली मनोहर के साथ में खास बनी रहिए, मेरे साथ होते जी।